अंतरिम बजट पेश होने में बस अब 2 ही दिन बचे हुए हैं। 1 फरवरी को पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर इंटरिम बजट प्रेजेंट करेंगी। चूंकि चुनावी साल है इसलिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट तो नहीं होगी, लेकिन सरकार किसी न किसी तरह देश की जनता को खुश करने की कोशिश जरूर करेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80 मिलियन लोग सैलरीड एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हैं। सैलरीड क्लास टैक्स के मोर्चे पर संभावित बदलावों का बेसब्री से इंतजार भी कर रहा है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल पैंडेमिक से चल रही रिकवरी के साथ सैलरीड क्लास के लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं जो उनके फाइनेंशियल बर्डन को कम कर सकते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। सैलरीड क्लास, जिसमें हम और आप सब आते हैं, महीने का खर्च एक दिन मिलने वाली सैलरी से चलाना हर सैलरी क्लास लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है। कुछ लोग इसे मैनेज करना सीख लेते हैं तो कुछ इससे परेशान रहते हैं। इन सब के बीच सरकार से इन लोगों की उम्मीदें हर बजट में देखने को मिलती हैं। उनको क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या कुछ एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो पहला है, टैक्स सिस्टम पर सरकार को एक स्लैब तैयार करने पर विचार करना चाहिए। टैक्स स्लैब को लेकर आज भी लाखों भारतीयों के बीच कंफ्यूजन है। कुछ इस बात से चिंतित हैं कि जब वो टैक्स देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो उनके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेहतर ऑप्शन होगा। सरकार को एक स्टैंडर्ड टैक्स रेजिम बनाने पर भी विचार करना चाहिए। इससे आम लोगों को नई और पुरानी के बीच बेहतर चुनने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ लोगों को उम्मीद है कि सरकार को नई टैक्स रेजिम के अंडर 7 लाख तक की कमाई पर दी जाने वाली टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक कर देना चाहिए। दूसरी जो उम्मीद लगाई जा रही है वो है पीपीएफ की लिमिट बढ़ाने और ब्याज दरों में इंक्रीमेंट करने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। तीसरा है कि सेक्शन 80C और 80D डिडक्शन की लिमिट को भी बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसी सैलरीड क्लास लोगों की उम्मीदें हैं। 1.5 लाख रुपए का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट सेक्शन 80C के तहत मिलता है और सेक्शन 80D के तहत 25,000 या 50,000 रुपए की टैक्स छूट मिलती है, वो बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अलावा न्यू टैक्स रेजिम के अंडर ज्यादा टैक्स कटौतियों और छूट की उम्मीदें हैं, जैसे 80C और 80D जैसे सेक्शन और होम लोन के ऊपर टैक्स छूट के फायदे मिलने की उम्मीद बन रही है। अगला है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए, जो कि अभी 50,000 है और ये सैलरीड क्लास के लिए काफी नहीं है। हाई स्टैंडर्ड डिडक्शन ना सिर्फ टैक्सेबल इनकम से राहत देगा, बल्कि लोगों के लिए टैक्स सबमिट करने के प्रोसेस को भी ये इजी बना देगा। अगला है होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। देखिए, रियल एस्टेट की बढ़ती लागत को देखते हुए लोगों को होम लोन इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है। इससे घर खरीदने में उन्हें आसानी होगी और साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला, मेडिकल रियम्बर्समेंट और हेल्थ इंश्योरेंस डिडक्शन को लेकर भी लोगों को काफी उम्मीदें इस बार के बजट से दिख रही हैं, क्योंकि पैंडेमिक के बाद हेल्थ एंड इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को सभी ने समझा है। लोगों को मेडिकल रियम्बर्समेंट लिमिट और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन में बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीद है। इससे न केवल हेल्थ केयर खर्चों को सपोर्ट मिलेगा, बल्कि लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज में इन्वेस्ट करने के लिए भी ये प्रोत्साहित करेगा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन लोन इंटरेस्ट डिडक्शन। जी हाँ, जैसे जैसे एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ रही है, एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट के लिए डिडक्शन लिमिट का एक्सपेंशन की भी उम्मीद की जा रही है। इससे परिवारों को एजुकेशनल एक्सपेंसेस को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी और हायर एजुकेशन को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। फिर है जो आप और हम हर महीने करने की ट्राई तो करते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, वो है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रोत्साहन की उम्मीद लगाई जा रही है। सैलरीड क्लास सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी कुछ रिफॉर्म की उम्मीद कर रहे हैं। इसमें पीएफ, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहते हैं, एनपीएस, और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी कि ELSS जैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट टूल्स पर टैक्स बेनिफिट पर फिर से विचार किए जाने की उम्मीद की जा रही है। तो सैलरीड क्लास लोगों को काफ़ी उम्मीद हमें दिख रही है कि उन्हें उम्मीद है अब 1 फरवरी को क्या कुछ होने वाला है, क्या इन उम्मीदों पर सरकार खरा उतरेगी, क्या सैलरीड क्लास लोगों को सरकार कुछ फायदा देगी, वो हमें 1 फरवरी के दिन ही पता चलेगा। वेल, आप भी, आई एम श्योर सैलरीड क्लास लोग भी इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं और आपको क्या लगता है सरकार क्या अनाउंस कर सकती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना